अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी। इस वीडियो के अंदर जिस इंडिकेटर के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है स्टॉकिस्टिक आरएसआई। अब हम देखेंगे कि स्टॉकिस्टिक आरएसआई क्या है। स्पेशली तौर पर रिटेलर्स की जो साइकोलॉजी है वो इसके ऊपर कैसे हम उसको ग्रैब कर सकते हैं और कैसे इससे जो है वो डाटा लेकर हम जो है वो अपने एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम सिंपली स्टॉकिस्टिक आरएसआई के ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आना है और यहाँ पर इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर स्टॉकिस्टिक आरएसआई आप टाइप करेंगे तो जो आपको फर्स्ट इंडिकेटर मिलेगा आपने उसको लगाना है। कुछ इस तरीके का इसका लेआउट है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी सेटिंग के अंदर आकर इनपुट्स में आकर ये इनपुट्स देख रही हैं जो मैंने लगाई हुई हैं, सेम आप इसको रख सकते हैं। बाकी कलर्स वगैरह का जो कम्बिनेशंस है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसका अपर बैंड जो है वो आपने 80 का रख लेना है, लोअर बैंड 20 का और जो है वो मीडियम बैंड जो है वो 50 का आपने इसको रख लेना है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का इसका जो है वो लेआउट आपके सामने निकल कर आएगा। अब ये जो स्टॉकिस्टिक आरएसआई है इसमें आपको दो तरह की जो है वो चीज़ें मिल रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको एक एरिया मिल रहा है जैसा कि आपने कुछ इंडिकेटर्स के अंदर आपको ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड की कंडीशन देखी जाती है, तो यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट है उसी चीज़ का कि यहाँ जो है वो आपको ओवर बॉट और ओवर सोल्ड एरिया का भी कम्बिनेशन बताया जाए। दूसरा आपको इसमें दो लाइंस नज़र आ रही हैं, एक ब्लू और जो है वो एक जो है वो अभी हमने कोई ऑरेंज कलर की लगाई हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि इनके क्रॉस ओवर्स के ऊपर भी जो है वो आपको ट्रेड सेटअप्स मिल रहे हैं और ये मूविंग एवरेज के तौर पर बिहेव कर रही हैं और इनका बहुत अच्छा जो है वो आपको रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। बाकी इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के पैटर्न्स वगैरह भी वर्क करते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी बुलिश डिवर्जेंस है, बेरिश डिवर्जेंस है, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं और बहुत सारे रिटेलर्स जो है वो इस चीज़ को देखते हैं और ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा बेसिक्स सेक्शन था, ये डिवर्जेंस वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हमारी जो बेसिक्स की प्लेलिस्ट है या जो रिटेलर्स की प्लेलिस्ट है उसमें हम ऐड ऑन करते रहेंगे। अभी हमारा जो कंसर्न रहा है कि हम इतने बेसिक्स सीखें कि उसके ऊपर जो है वो हम एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप कर सकें। तो फ़िलहाल के लिए आप ये बुलिश और बेरिश डिवर्जेंस और ये जो चीज़ें हमारी रिमेनिंग्स हैं उनको आप देख सकते हैं, किसी और प्लेटफार्म से आर्टिकल वगैरह इस चीज़ के ऊपर पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं बैक इस चीज़ के ऊपर कि ये इंडिकेटर्स हमें देखें तो जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो सिग्नल्स देता है। अब लेट्स सपोज अगर या मैं ये 1 डे के टाइम फ्रेम हूँ तो इधर थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है वो आपको अच्छी नज़र आएगी इस चीज़ की। ठीक है, लेट्स सपोज अब जो है वो मैं यहाँ पर ये इसका जो है वो कोई अगेंस्ट लो लगा था, इस लेवल के ऊपर जो है वो इस चीज़ को देखता हूँ तो यहाँ पर ये इंडिकेटर जो है वो मुझे सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं जो है वो एक कोई सपोर्ट लेवल उठाता हूँ और इस इंडिकेटर की सपोर्ट देखता हूँ तो ये मेरा एक इसका इंडिकेटर का सपोर्ट एरिया बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर देखूँ तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस एरिया इसका बन रहा है। अब ये मैंने दो लाइनें लगा ली हैं और एक आपको पॉइंट पकड़ कर दिखाया है। अब इस इंडिकेटर की ज़रा साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें कि ये क्या चीज़ जो है वो है। अब इस पॉइंट को आपने जो है वो जहन में रखना है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इस पॉइंट को हम टारगेट कर लेते हैं और साथ में हम इस पॉइंट को टारगेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब ये आपने डार्ट्स कनेक्ट करने हैं। ठीक है, अब देखें कि ये वो एक ऐसा लेवल्स था प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक जहाँ पर जब लेट्स सपोज अगर हम देखें, क्योंकि टेक्निकल बेसिकली वर्क करता है हिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर, तो हमें एक इंडिकेशन मिलनी थी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स पुल बैक आ सकती है क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वो हमें इस इंडिकेटर की सपोर्ट ले चुके हैं। अब मसला दरअसल क्या होता है, मसला दरअसल ये हुआ है इंडिकेटर्स ने यहाँ पर साइन दिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी सप्लाई एंड डिमांड के फिनोमेना से मिली और सारा कुछ हो गया। मार्केट ने ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जो है वो पुल बैक लिया यहाँ से। अब पुल बैक के अंदर लास्ट वीडियोस के अंदर हमने कुछ वॉल्यूम्स की जो है वो साइकोलॉजी देखी थी कि वॉल्यूम्स कैसे मूव करता है। आपने जब उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सेम जो आप ये 3-4 कैंडल्स का बिहेवियर है कोई यहाँ से लेकर ठीक है यहाँ तक, ये सेम वही साइकोलॉजी यहाँ पर काम कर रही होगी जो कि लास्ट वीडियो के अंदर जो इंडिकेटर्स का फर्स्ट सेक्शन की वीडियो थी उसके अंदर हमने इस चीज़ के ऊपर बात की थी। तो हुआ ये कि मार्केट
इंडिकेटर्स ने यहाँ से इंडिकेशन दी, लोग क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, इंडिकेटर्स की जो है वो इस लेट्स सपोज सिनेरियो से मार्केट में घुस गए। अब मार्केट में घुसे, मार्केट में वॉल्यूम्स आया, बायर्स की अच्छी खासी कैंडल्स भी बनी, लेकिन अगर आप जाकर देखेंगे वॉल्यूम्स के इंडिकेटर में तो प्राइस में आपको इमेच्योरिटी नज़र आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि मैच्योरिटी नज़र आए और सिनेरियो इस तरह का हो जाए। तो लोगों ने यहाँ से इसको ग्रैब किया और ये पोजीशनें ओपन हो गई। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगेन सेम वही किया, थोड़ा सा मार्केट पुल बैक ली, इंडिकेटर्स भी जो है वो सेम सिनेरियो में आ गया और सही तरीके से आ गया। मार्केट ने यहाँ से अगेन एक पुल बैक लिया। इस साइड्स के अंदर जितने भी लोग इंटर हुए थे यहाँ कहीं, ओबियसली उन्होंने इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखे थे, तो उन सब को इसने हंट किया और उसके बाद जो है वो मार्केट ने स्ट्रक्चर पकड़ा। अब अगर आप देखें तो ये जो इंडिकेशंस है वो हमें जो कि एक सही पुल बैक की है वो यहाँ से आकर मिली है, जबकि जो इंडिकेटर्स है वो अपनी मीडियम लाइन के जो है वो राउंड अबाउट आ गया। अब हमने एक फैक्टर डिटेक्ट किया कि जब हम जो है वो अपने बेस पॉइंट के ऊपर बैठे होते हैं तो हमें जो है वो एक पुल बैक मिलता है और उसके बाद इस इंडिकेटर्स को ट्रैप किया जाता है। तो अब यही साइकोलॉजी अगर लेट्स सपोज हम आगे अप्लाई करें तो क्या ये वर्क करेगी। अब मैंने जो है वो लेट्स सपोज 50 की जो इसकी ऐसा समझ लें कि रेजिस्टेंस पॉइंट था उसको जो है वो मार्क कर लिया। अब 50 का रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क कर लिया तो अगेन अब मैं जाऊंगा किस चीज़ के ऊपर कि मुझे जब बेस लाइन के ऊपर ये चीज़ मिली है और क्या मुझे जो है वो अगेन ये 50 के रिजेक्शंस की कंफर्मेशन के बाद जो है वो ट्रैप करता है या नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ से एक फैक्टर्स हमारे पास ये डिटेक्ट होकर निकल कर आया है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक और इंडिकेशंस हमें इसने यहाँ पर दी। जब इंडिकेशंस ये इसने दी तो इसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया अगेन, और लेट्स सपोज ये 50 की रिजेक्शंस के बाद जो है वो मार्केट ने देखें तो यहाँ पर 50 की रिजेक्शंस दी। 50 की रिजेक्शंस के बाद मार्केट यहाँ से अगेन जो है वो एक इधर तक लेवल तक चली गई, लेकिन प्राइस के अंदर जो है वो मूव देखने को नहीं मिला। तो इस दफ़ा मार्केट ने अगेन यहाँ पर जो है वो एक और स्ट्रक्चर लगाया जो कि ये था। तो अब लेट्स सपोज अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया साइकोलॉजी का, ये इस इंडिकेटर के ऊपर काम नहीं कर रहा क्योंकि जो 50 का लेवल है उसमें वो नहीं कर रहा। आप इसको जब एक कॉन्सेप्ट को 3 से 4 बार टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो वर्क कर रहा है या नहीं। अब ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ टेक्निकलिटी साइकोलॉजी गैस करने के लिए सिखाई है। आपसे गुजारिश है कि ये मेरी जो इतनी इन डेप्थ इस चीज़ को बनाने में मेहनत लग रही है इसको ज़ाया नहीं जाने दीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब मैं साइकोलॉजी के मॉडल्स आपको एक्सप्लेन करूँगा बिलीव मी कि ये फिर आपको वो साइकोलॉजी वहाँ समझ नहीं आएगी। अगर तो आपने उस चीज़ को यहाँ से ग्रैब कर लिया तो देन आप देखिएगा कि वो वहाँ आपके कैसे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होते हैं। तो अब हमारे पास हमारा थॉट प्रोसेस यहाँ पर ये बना कि 50 की रिजेक्शंस के बाद उसने क्योंकि हमें एक दफ़ा परफेक्ट रिजेक्शन दी तो वो ये काम नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे। लेट्स सपोज क्या ट्राई कर लेते हैं हम ये ट्राई कर लेते हैं कि ये लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई डिवर्जेंस टाइप कोई इधर कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बन रहा है। चले मैं इसको जो है वो थोड़ा सा एक्यूरेट जगह के ऊपर लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब वीडियो की लेंथ का भी हमने ख्याल रखना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। अच्छा मैं यहाँ पर लेट्स सपोज अब ये देख रहे हैं, ठीक है, अब ये रिजेक्शंस पॉइंट है। तो अब मैं इस तरह के जो है वो कोई अगर 20 एक इस तरह के कॉन्सेप्ट ढूंढूं और उसके ऊपर कर्सर रख के उन सारों की साइकोलॉजी देखूं तो क्या ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन मैंने इसके पीछे क्या करना है, मैंने इसके पीछे गैस करना है कि मार्केट एक्चुअली क्या करती है और रिटेलर्स इसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसका क्या बिलीव है। अब लेट्स सपोज रिटेलर्स का बिलीव अगर आप ये इस चीज़ को देखें, यहाँ से मैं लगाता हूँ और ये करता हूँ। अब रिटेलर्स का बिलीव इस चीज़ के ऊपर क्या है कि ये जो उसका सिनेरियो है कि ये क्या करेगा, मूव करेगा एज आ रेजिस्टेंस जोन के तौर पर, और मार्केट जब जब इन पॉइंट को टच करेगी तो एज आ रेजिस्टेंस काम करेगी। तो ये रिटेलर्स का इस चीज़ के ऊपर बिलीव है। अब लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट टारगेट इसका लिया ये वाला, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट था, ठीक है। अब सेकंड मेरी जो है वो कंफर्मेशन थी इस पॉइंट के ऊपर। क्या थर्ड पॉइंट के बाद जो है वो मुझे इस चीज़ की रिजेक्शन मिली क्योंकि स्टैंड लाइन मेरी यहाँ 2 टचेस के ऊपर कंप्लीट हुई, तो ये थर्ड सी। अब ये थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, अब ये थर्ड कॉन्सेप्ट को अगर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये क्या हुआ है
और ये क्या हुआ है। अब ये यहाँ पर प्योर एक जो है वो आउटर लेवल्स का जोन्स के अंदर यहाँ पर मार्केट बैठी थी, ओवरबॉटड कंडीशन थी, सारी कंडीशंस मेट कर रही थी कि जहाँ से एक रिटेलर्स जो है वो इस चीज़ के लिए वो बिलीव कर रहा है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो अब ये कोई लेट्स सपोज ऐसी बात नहीं है कि कोई हवा में बात है या कोई सीक्रेट साइकोलॉजी है, वो चीज़ आपको बता रही है। वो चीज़ क्या बता रही है कि रिटेलर्स किन किन चीज़ों को देख सकता है, ठीक है। अगर आप उन रिटेलर्स की उन सारी चीज़ों को देखकर यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो अब लेट्स सपोज मैंने बताया कि 2 टाइम रिजेक्शंस, 3rd टाइम के रिटेलर्स यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब मार्केट नीचे आएगी। तो अब आपको रिटेलर्स की यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस था वो पता चला कि क्या जो है वो यहाँ पर मार्केट में होने लगा है, रिटेलर्स क्या सोच रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने एडवांस कॉन्सेप्ट को ट्रेड करना है, जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए वहाँ पर थोड़ी सी आपने अगर साइंस लड़ाई है इस चीज़ के बारे में, तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिल गई है कि आप जो है वो एक सही ट्रेंड्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप बुलिश जा रहे हैं क्योंकि रिटेलर्स यहाँ से बैरिश हो रहा है, तो मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है, लिक्विडिटी हंट कर रहे हैं क्योंकि स्टॉप लॉसेस अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये कोई टूल्स की मदद से मैं ये चीज़ें आपको नहीं बता रहा, ये मैं चार्ट के प्रोसेस से आपको बता रहा हूँ। अब दुनिया की नज़र के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है रिटेलर कॉन्सेप्ट, वो कोई अलग लेवल की चीज़ है, या वो कोई साइकोलॉजी को कोई अलग कॉन्सेप्ट से देखते हैं। बिलीव मी कि ये चीज़ें मुझे अगर कहीं से आपको ये चीज़ें कोई इस तरीके से गाइड कर रहा है बंदा, तो मुझे ज़रा टैग कीजिएगा उन वीडियोज़ के अंदर। शर्त ये है कि वो वीडियोज़ जो है वो मेरी वीडियोज़ जो चैनल्स के ऊपर पब्लिश हो रही हैं उससे पहले की बनी हुई हों, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स मेरे खुद के डेवलप किए हुए हैं, मेरे खुद के जो 12-12 घंटे की प्रैक्टिस है, ये उससे चीज़ें जो है वो निकल कर आई हैं और इनके ऊपर जो है वो काम किया है। तो मैं अब बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो आपको समझ आई होंगी। तो अब आप लोगों की इसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जाना है सिंपल इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो देखना है और ट्रेड करना है। ट्रेड ऐसे करना है कि बैक टेस्टिंग करनी है। लेट्स सपोज आपको बैक टेस्टिंग के अंदर ये 2 टचेस मिले, ये कंफर्म हो गया 2 टच। अब 3rd टच के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे आएगी। 4th के ऊपर में भी वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हो, 5th एंड सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन क्या आपने देखना है कि इन सिनेरियोज़ के ऊपर रिटेलर्स की जो चीज़ें हैं वो काम की हैं या नहीं की, ठीक है। तो आप जाएंगे तो आपको सेम पता चलेगा। कोई 4th टाइम जो है वो ये चीज़ काम की है, लेकिन उसके भी कोई ये इस इंडिकेटर्स की साइंस की वजह से वो नहीं वो चीज़ फॉलो हुई, थोड़ी बहुत फॉलो हुई है। लेकिन वो ये है कि अगेन यहाँ से जो है वो आपको ईज़िली उस चीज़ का जो है वो एक साइकोलॉजी जो है वो बिल्ड हो जाती है कि किस तरीके से जो है वो ये चीज़ काम कर रही है। होप्स हो कि ये चीज़ जो है वो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हुई होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते अगर आपने हमारे सोशल मीडिया नहीं ज्वाइन किए हुए तो अगर आपको मेरा कंटेंट लगता है कि इस काबिल है कि आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए सीखने के हवाले से, तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होंगे सारे सोशल प्लेटफार्म्स के, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।